नमस्कार, आदाब। मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ हैं एडवोकेट अनिल कुमार जी। सर, एक नई बात सामने आई है कि अजित पवार गुट ने शरद पवार को एनसीपी के जो पद से राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उससे हटा दिया है और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब कुछ विधायक उनके साथ हैं और शरद पवार मना कर रहे हैं। उनकी अलग से बैठक भी होने जा रही है। उससे पहले ये खबर आई कि हमने उन्हें पद से हटा दिया, जैसे शिवसेना के साथ हुआ था। एकनाथ शिंदे ने कहा कि नाम भी हमारा और भैया पार्टी भी हमारी और उद्धव कहीं भी जाए, अब शिवसेना हमारी। तो कुछ ऐसा ही खेल होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये खेल किस ओर जाएगा? ये बड़ी विचित्र स्थिति है। इस समय जो महाराष्ट्र की राजनीति है, अगर बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो आपको पता चलता कि एकनाथ शिंदे ने बाला साहब ठाकरे को शिवसेना प्रमुख से हटा दिया है। ये ऐसे ही काम है जैसे एक दिन आपको पता चलेगा कि मायावती के किसी सिपह सलार ने मायावती को उसके पद से हटा दिया। ऐसे ही आपको पता चलेगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष जो है उनको हटा के, खड़गे को हटाकर कोई गुलाम नबी आजाद जैसा आदमी ये कह सकता है कि हमने जो है उनको हटा दिया है और अब मैं अध्यक्ष हो गया हूं। तो ये राजनीति का जो सबसे बड़ा, यानी समझिए कि अधम युग चल रहा है, जिसमें कोई रीति नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई मान्यता नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई अकल का काम नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब आप देखिए कि जो महाराष्ट्र में हो रहा है, प्रफुल्ल पटेल कहते हैं कि वो मेरे पिता समान है, मैंने उनसे राजनीति की शिक्षा ली है। तो ये ऐसे ही है कि जैसे द्रोणाचार्य को एकलव्य कहे कि भाई तू हट जा, अब मैं जो हूं तेरी जगह ले रहा हूं। तो इस तरह की बेहूदी हरकतें जो हमेशा हमारे यहाँ बताते थे कि एक ही बात कही जाती थी हमारे यहाँ कि औरंगजेब ने वो बुरा इसलिए बेटा था क्योंकि उसने बाप को जेल में बंद कर दिया था सत्ता हथियाने के लिए। तो इसी तरह के बहुत सारे इतिहास में किस्से मिलते हैं और अगर उन किस्सों को आप देखें तो सत्ता जो है वो इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि उसको पाने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। ऐसे ही हाल जो है इस समय महाराष्ट्र में हो रहा है। अब जो अजीत पवार है, उनका ये कहना है कि उन्होंने फोटो किसकी लगा रखी है? शरद पवार की। और वो आज भाषण क्या दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि शरद पवार को 100 साल जीना चाहिए, लेकिन अब उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। यानी कि ये ऐसे ही है जैसे कोई बच्चा अपने बाप से कहे कि अब तुम जो रिटायर हो जाओ, अपनी ये जो जो आपने दौलत कमाई है, जो चीजें इकट्ठी की हैं, वो सब मुझे सौंप दो और वानप्रस्थ आश्रम हम तुम्हें छोड़ाते हैं। तो ये बात जो है, ये बुजुर्ग लोगों का अपमान करने की जो परंपरा इस समय महाराष्ट्र में चल रही है, तो आप समझिए कि महाराष्ट्र की पूरी राजनीति ने सारे महाराष्ट्र के लोगों का जो सिर है वो शर्म से झुका दिया है। अगर किसी आज की पीढ़ी के बच्चे को कहा जाए कि महाराष्ट्र का आदमी कैसा होता है, तो वो कहेंगे महाराष्ट्र का आदमी बड़ा स्वार्थी होता है, बड़ा बेईमान होता है, बड़ा बिकाऊ होता है। वो ना अपने बाप की इज्जत करता, ना परंपराओं की इज्जत करता, ना अपनी पार्टी की इज्जत करता। वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। और इन दो लोगों ने, एकनाथ शिंदे ने और अजीत पवार ने, महाराष्ट्र के हर आदमी को अवसरवादी सिद्ध कर दिया है। ये सिद्ध कर दिया है कि अवसर मिले तो गधे को बाप बना लो और बाप को गधा बना लो। तो अब महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र की राजनीति में अपने बाप समान लोगों को गधे बनाने की परंपरा चल रही है और उसके बारे में किसी को भी शर्म नहीं आती कि हम भारत की संस्कृति का कितना अपमान कर रहे हैं। ये जितने लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कहते हैं भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मर्यादा क्या थी उनकी? उनके पिता दशरथ ने कहा था कि तुम जो है राजगद्दी नहीं लोगे, 14 साल का वनवास लोगे। यही कहा था। अगर अजीत पवार राम की जगह होता तो वो दशरथ के 2 थप्पड़ मारता। कहता उल्लू के पट्टे, तू मेरे को अपनी भरी जवानी में कह रहा है कि मैं अपनी बीवी के साथ या अकेला जो है वनवास के लिए जाऊं, तू क्यों नहीं जाता कि कई के लेकर शकुंतला को देकर और दूसरी लोगों को लेकर? तो कौशल्या को भी लेके जा, कैकई को भी लेके जा, मंथरा को भी लेके जा और वो जो है देश निकाला दे देते दशरथ को। इसी तरह आप देखेंगे कि हम राम को इसलिए पूछते हैं कि राम ने अपने बाप की इज्जत की, राम ने अपनी माँ की इज्जत की, राम ने अपनी सौतेली माँ की इज्जत की, राम ने अपने सौतेले भाइयों की इज्जत की। आप ये देख रहे हैं और ये उसको पूजने वाले लोग हैं और ये कह रहे हैं कि सत्ता सबसे बड़ा सच है। राम का पूरा जीवन एक बात को बताता है कि त्याग और समर्पण और मर्यादा
उन 3 चीजों के लिए उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया और इसीलिए उनकी पूजा की जाती है। इसीलिए हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। और दूसरा हम क्या कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाए प्राण जाए पर वचन न जाए। और यहाँ क्या हो रहा है कि पवार या महाराष्ट्र रीत सदा चली आई, कुर्सी आए प्राण चली जाए। तो ये लोग जो है एक तरह से इतने अनैतिक हैं, इतने मर्यादाहीन है कि मुझे लगता है कि जैसे मैकियावेली ने कहा था, मैकियावेली एक बड़ा विद्रूप वाला एक व्यक्ति है जो कि राजनीति शास्त्र में लोग पढ़ते हैं, जिसने कि इटली में वो वहाँ का कूटनीतिज्ञ था और उसने द प्रिंस नाम की किताब लिखी थी और उसने राजनीति के बारे में एक ही बात कही थी, राजनीति सत्ता की प्यास है कि येन केन प्रकारेण आपको किसी भी तरह सत्ता को हथियाना है और अजगर की तरह जो है उसको कुंडली मारकर बैठ जाओ और वो उसे आप डालो। अब ये अजीत पवार ने और प्रफुल्ल पटेल ने ये सिद्ध किया है कि ये किस तरह के लोग हैं, अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते, अपने नेताओं की इज्जत नहीं करते और बड़े ढीठ हैं। ढीठ इसलिए हैं कि जिसको लूट रहे हैं उसकी फोटो भी लगा रहे हैं और उसको साथ साथ कह रहे हैं कि तुम सत्ता छोड़ दो। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, आज उन्होंने एक समानांतर सम्मेलन बुलाया। शरद पवार ने एक सम्मेलन बुलाया तो इन्होंने भी एक सम्मेलन वहां बुला लिया और सम्मेलन बुला के क्या किया, चुनाव आयोग को कहा है कि हम असली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हैं, हम असली दल हैं और हम असली दल की वजह से उन्होंने कहा कि इसका जो चुनाव चिन्ह है घड़ी, वो हमें मिल जाए। तो घड़ी चुनाव चिन्ह को लेकर ये जो है सोचते हैं कि चुनाव आयोग में, क्योंकि चुनाव आयोग में इनका यकीन ज्यादा है, क्योंकि चुनाव आयोग आज के समय में कोई संस्था नहीं है। चुनाव आयोग एक तरह से बहुत ही ज्यादा अवसरवादी घटिया लोगों का एक सांस्कृतिक और निकृष्ट किस्म का संवैधानिक संस्थान है, ये मैं कह रहा हूं। तो इसलिए चुनाव आयोग की जो रणनीति है, नीति है, उसके जो चुनाव आयुक्त बनते हैं, जो उनकी हरकतें हैं, वो इतनी गरी हैं कि वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। खुद चुनाव आयोग देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी कहा है। उन्होंने कहा है कि जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनका जो चुनाव होता है वो इस तरह अब होना चाहिए, ऐसे नहीं कि सरकार जिसको भी चाहे चुनाव आयुक्त बना दे। उसके लिए उन्होंने कहा कि भारत के प्रधान न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति और विपक्ष के नेता एक पैनल में से चुनेंगे आगे से और वो व्यक्ति जो है देश का चुनाव आयुक्त बनेगा और आगे आकर उनमें से जैसे उनकी एक परंपरा है वरीयता की, वरिष्ठता की, तो वो जो है मुख्य चुनाव आयुक्त बनेगा। तो इस समय अब सारी लड़ाई जो है मुंबई में लड़ी जा चुकी है। अजीत पवार एक तरह से लड़ाई हार चुके हैं। हार इसलिए गए हैं क्योंकि उन्होंने आज जो जितने विधायक दिखाए हैं वो 31 विधायक हैं और 31 विधायक का मतलब यह है कि उनके पास कम से कम 37 विधायक होने चाहिए। एनसीपी के जो विधायक दल की जो संख्या है वो इस समय 53 है और 53 का 2/3, क्योंकि हमारा जो दल बदल कानून है वो संविधान के शेड्यूल 10 में उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। मैंने पहले भी बताया था कि 1985 में राहुल गांधी ने जब इंट्रोड्यूस किया था तब ये था कि 1/3, 1/3 सदस्य जो है अगर दल छोड़ते हैं तो उनकी सदस्यता खत्म नहीं होगी, वो बरकरार रहेगी। बाद में 2003 में जब बीजेपी की सरकार थी तो इस 1/3 को बढ़ाकर 2/3 कर दिया गया। तो 53 का जो 2/3 होता है वो 36 + 1 37 होता है और 37 अगर विधायक अजीत पवार अपने नहीं दिखा पाते तो आप एक बात समझ लीजिए कि तब ऐसी हालत में उनके सारे के सारे लोग जो है 9 के खिलाफ जो है शरद पवार ने रणनीतिक रूप से एक पत्र दिया है विधानसभा के अध्यक्ष को कि इनकी सदस्यता भंग की जाए, रद्द की जाए, खत्म की जाए और उनकी 9 की सदस्यता खत्म हो जाएगी। अजीत पवार से गलती और हो गई, वो गलती ये हुई कि जितने लोगों को लेकर वो गए, अगर वो खुद मुख्यमंत्री की उप मुख्यमंत्री की शपथ लेते तो बाकी सारे उनके विधायकों के मन में रहता कि हो सकता है कि दोबारा जब विस्तार होगा तो हमें जो है मंत्रिमंडल में पद मिल सकता है, सबके आगे गाजर सी लटकी रहती। लेकिन अब हुआ क्या कि उन्होंने 9 लोगों ने शपथ ले ली तो बाकी सदस्यों को पता चल गया कि उन्हें आने वाले समय में कोई मंत्री पद नहीं मिलेगा और जब मंत्री पद नहीं मिलेगा तो उनके लिए कोई लालच वहां पर नहीं बचता कि वो किस तरह से उनसे जुड़े। तो दूसरी बात यह है कि जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट की एक तलवार और लटक रही है, वो लटक रही है एकनाथ शिंदे के ऊपर।
11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र में जो शिवसेना में टूट हुई थी, एकनाथ शिंदे और उसके लोगों ने जो टूट की थी, उसमें 16 जो एकनाथ शिंदे और उनके साथ के शुरू के विधायक हैं, उनको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ये कहा था कि विधानसभा स्पीकर जल्दी से जल्दी इस मामले में फैसला लें और अन्यथा हम इसकी सुनवाई जो है 11 अगस्त को करेंगे। तो 11 अगस्त से पहले जो है विधानसभा अध्यक्ष को इस बारे में फैसला लेना है। अगर वो फैसला नहीं लेते तो सुप्रीम कोर्ट खुद फैसला लेगी, और अगर वो फैसला लेते हैं तो मेरा मानना यह है कि 16 जो एकनाथ शिंदे के साथ सदस्य गए हैं विधानसभा के, उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, और रद्द होते ही अगर जब वो विधानसभा के सदस्य नहीं रह सकते तो विधानसभा में वो कैसे मुख्यमंत्री के रूप में प्रवेश करेंगे, तो उनकी सदस्यता भी खत्म हो जाएगी। तो उनकी सदस्यता को खतरा है, उससे बचने के लिए ये नाटक जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और इसलिए किया है कि ताकि हमारी सरकार बची रहे। लेकिन जनता के बीच में जिस तरह आज जो आक्रोश है पूरे देश में, पूरे देश का आज का भारत का नागरिक, आप ये समझ लीजिए कि नेता जो है वो जैसे माता कुमाता नहीं हो सकती, माता कुमाता नहीं होती, पुत्र कुपुत्र हो जाता है। तो पुत्र तो कुपुत्र हो गया, भतीजा तो भतीजा हो गया, लेकिन जो माता है वो कभी भी कुमाता नहीं होती, वो बुरी नहीं होती, वो डायन नहीं बनती। माँ कभी डायन नहीं हो सकती। सांप को छोड़ के, सांपिन को हम कहते हैं कि अपने बच्चों को खा जाती है, अन्यथा कोई भी माता किसी भी पशु में हो, जानवर में हो, पक्षी में हो, वो अपने बच्चों का लालन पालन करती है। तो इसीलिए कुमाता जो है कभी नहीं होती, कुपुत्र जरूर होते हैं, ये कुपुत्र लोग हैं। और आप एक बात और समझ लीजिए, हिंदुस्तान में आज की जो सारी राजनीति है वो सिर्फ चुनाव की राजनीति है। तो चुनाव की राजनीति इसलिए है क्योंकि एक पहले परिभाषा होती थी कि ए स्टेट्समैन थिंक्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशन एंड ए पॉलिटिशियन थिंक्स फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन। तो ये सारे लोग अगले चुनाव के बारे में सोचते हैं, अगली पीढ़ी के बारे में नहीं सोचते कि 25 साल बाद देश कैसा होगा, 25 साल बाद देश में बेरोजगारी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा का क्या स्तर होगा, देश का भला कैसे होगा। सिर्फ जो है ये नेता जो है ये सिर्फ सत्ता के लिए, सत्ता के भूखे हैं, और सत्ता के भेड़ियों की तरह जो है सत्ता का ये जो है दोहन कर रहे हैं, उसका जो है वासनात्मक इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि देश की जनता बड़ी बेचैनी से सारी स्थितियों को देख रही है, और उसके सामने साफ हो गया है कि इस समय महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे देश में सत्ता को लेकर नंगा नाच चल रहा है, और इस नंगा नाच में जितने भी सारे लोग हैं ये जनता की निगाहों के सामने बिल्कुल नंगे हो गए हैं, और नंगे होकर अब ये जिस तरह का नाच कर रहे हैं, तो वो नाच जो है, चाहे इनको तो लग रहा होगा मैं ठीक है हमारा नाच है, हम अपना पर्पस कर रहे हैं, जैसे होता है वो कहते हैं कि अपना काम है बनता, भाड़ में जाए जनता, लेकिन जनता जो है इनको भाड़ में झोंकेगी, ये मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बताया फिलहाल अजित पवार ने जो भी कुछ किया उन्हें आने वाले दिनों में उसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कहीं गलती हुई है, और गलती और जब सत्ता बदलती है तो फिर जो सजा मिलती है वो तो आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम नजर बना के रखे हैं महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है राजनीतिक में, जितनी भी उठाफटक चल रही है रविंद्र कुमार जी के साथ में। तो अगले एपिसोड में फिर इनसे मुलाकात होगी। आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।